नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेश मीडिया जो है नए नए खबरें रोचक तरीके से खुद ही टाइटल देके जो है बना के पेश करते हैं अपने ऑडियंस के पास। और कभी कभी तो पता नहीं क्या होता है, वो लोग एकदम ही अलग टाइप के जो न्यूज़ है जिससे बांग्लादेशी तो कमेंट सेक्शन में दिखते नहीं हैं, ऐसे ऐसे कभी न्यूज़ डाल देते हैं जो कि एकदम इंडिया ओरिएंटेड लगता है कि इंडिया कोई इंडियन चैनल रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ऐसा ही एक रिपोर्टिंग है जहाँ पे हेडलाइंस ही है कि नेतन्याहू ने जो है वो ट्रंप को अंगूठा दिखा के मोदी का सपोर्ट ले रहा है, मोदी का सपोर्ट जो है मोदी के सपोर्ट में आ गया है। तो ऐसा एक जो है टाइटल देखा, इमीडिएटली मुझे लगा कि इंडियन ऑडियंस के साथ तो ये शेयर करना ही है। तो ये जो है काफ़ी दिलचस्प न्यूज़ है और जिस तरीके से प्रेजेंट किया, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा जेनरिक और न्यूट्रल स्टेटमेंट था, बट स्टेटमेंट को लेके क्यों भी, अगर जनरल और न्यूट्रल स्टेटमेंट भी है तो भी वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। और इसराइल जैसे एक छोटे देश के लिए ये एक बहुत गट्स भरा स्टेप है कि इस क्रूशियल टाइम में भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट देना, वो अपने आप में एक इंडियन पक्ष लेने जैसा ही हो जाता है। खैर, बांग्लादेश मीडिया ने इसको और भी स्पाइसी तरीके से जो है खबर को बनाया है और प्रेजेंट किया है अपने ऑडियंस को, तो देख के मज़ा आएगा। और बाय द वे, कुछ लोग जो है बहुत सारे आजकल एक्सपर्ट्स खुद को समझते हैं कमेंट सेक्शन में। जब मैंने पिछले एक वीडियो में, रशिया के रिलेटेड वीडियो में, मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया था बेसिकली कि रशिया के S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बहुत सारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कह रहे थे कि ये प्रूव हो चुका है कि इंडिया ने सिर्फ आकाश वगैरह जो है इंडिजिनस सिस्टम्स यूज़ किया है, S-400 का यूज़ ही नहीं किया है। अब क्या हुआ, अब तो क्लियर हो गया ना कि S-400 यूज़ हुआ है, तो इसलिए उतना भी मतलब चलो अपना ओपिनियन देना है वो दो, बट इस लेवल पे मत दो कि एक्सपर्ट आपको मुझसे ज़्यादा पता है। किसी फील्ड में पता हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ में मुझे सबसे आपसे ज़्यादा पता हो, बट फिर कॉन्फिडेंस के साथ इतना भी मत बोलो कि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उस चीज़ के बारे में इतना कॉन्फिडेंस के साथ मत बोलो कि आगे वाले को तुम नीचा दिखा के बोल रहे हो कि अरे जैसे कि वो उसको कुछ पता ही नहीं है। इवन ग्राउंड फोर्स में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ग्राउंड फोर्स ने भी जो है पाकिस्तान में जाके कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारे थे। और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि आर्मी के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। इंडियन सरकार की तरफ से वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा गया था, बट क्योंकि मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उन सोल्जर्स के साथ, इवन पाकिस्तान के बॉर्डर के कुछ अंदर में जाके इवन पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी वो मार के आए, जिसके बारे में कोई भी न्यूज़ जो है कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ, बट वो मुझे पता है। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस है, ऑन ग्राउंड जो है मेरा रिपोर्टिंग, ऑन ग्राउंड मेरे सोर्सेस है जहाँ से मुझे स्पेसिफिकली बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता होता है। खैर, एनीवे, हेटर्स को साइड में रखते हैं और आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। বেশ কয়েকদিন ধরেই সম্পর্ক कई दिनों से पूर्व मित्र डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसी तनातनी के बीच अचानक चौंका दिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। ट्रंप के करीबी होने के बावजूद वे मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं। नेतन्याहू का यह अनएक्सपेक्टेड स्टैंड विश्व कूटनीति के मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। ঝড় তুলেছে। সম্প্রতি हाल ही में पाकिस्तानी मुद्दे पर कूटनीतिक सहमर्मिता न दिखाने और रूस से प्रतिबंधों की अनदेखी कर ईंधन तेल खरीद जारी रखने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद नाराज हो गए हैं। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর তারই প্রতিফলন और इसका ही असर देखने को मिला भारत पर ट्रंप द्वारा हाल ही में लगाए गए 25% नए निर्यात शुल्क में। इससे कुल शुल्क 50% हो गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा झटका है। এই সংকট इस संकटपूर्ण समय में शुक्रवार को एक बयान में नेतन्याहू ने कहा, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही मेरे करीबी मित्र हैं। ट्रंप को संभालने के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी होगी, इस बारे में मैं मोदी को सलाह दे सकता हूं, लेकिन वह गुप्त रूप से। नेतन्याहू के इस बयान के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि मोदी के साथ खड़े होने के पीछे नेतन्याहू का उद्देश्य क्या है।
বিশ্লেষকরা বলছেন विश्लेषकों का कहना है कि नेतन्याहू का यह गुप्त सहायता प्रस्ताव केवल दोस्ती नहीं है, बल्कि इसमें इजराइल का रणनीतिक हित भी छिपा है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों देशों के साथ इजराइल घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में यदि दोनों देश व्यापार और कूटनीतिक तनातनी खत्म कर समझौते पर पहुंचते हैं तो इसका सकारात्मक असर मध्य पूर्व में भी इजराइल पर पड़ सकता है। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच समझौता सिर्फ इन दो देशों के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी फायदेमंद है। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हुए एक प्रभावी समझौता किया जाए। नेतन्याहू की इस टिप्पणी से यह साफ होता है कि इजराइल कूटनीतिक मंच पर एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। ইসরায়েল সব মিলিয়ে বিশ্ব कुल मिलाकर विश्व राजनीति के इस नए मोड़ ने साफ कर दिया है कि जहां ट्रंप और मोदी के बीच दूरी बढ़ रही है, वहीं नेतन्याहू जैसे कुशल कूटनीतिज्ञ शांति का पुल बनाने के लिए तैयार हैं। এখন গড়তে প্রস্তুত। এখন দেখার বিষয় अब देखना यह है कि मोदी इस गुप्त सलाह को मानते हैं या नहीं और उससे दो शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के रिश्तों की बर्फ कितनी पिघलती है। সম্পর্কে তারেক আজিজ, এটিএন বাংলা। सबसे पहले सैकत माजी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस का रिश्ता घर के मालिक और पालतू कुत्ते के रिश्ते जैसा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बांग्लादेश शायद वो एकमात्र देश है जो कि अगर पाकिस्तान को गाली भी देना मदरफकर तो दैट वुड मेक लिटरल सेंस, और वो गाली फिर पाकिस्तान से ज्यादा वो बूमेरंग की तरह खुद पर ही रिटर्न आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसके बाद गनीउल हसन ने लिखा है कि नेतन्याहू ट्रंप के विपरीत इससे बड़ा मनोरंजन और क्या हो सकता है। भाई कुछ इंडियंस के लिए ये विनोदन की बात हो सकती है, लेकिन इजराइल के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है। वैसे तो ये स्टेटमेंट जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है वो एक न्यूट्रल जेनेरिक स्टेटमेंट जैसा लगता है, लेकिन जब बात अमेरिका जैसे देश की आती है जो कि ये मानता है कि किसी ने भी उसके पक्ष में अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो उसका एनिमी है, इफ नॉट विथ अस देन यू आर अगेंस्ट अस, ऐसे जो देश के अगेंस्ट, ऐसे देश के एक इतने क्रूशियल टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप खुद को लिटरली सबको अपना गुलाम समझते हैं, उस टाइम पे इजराइल जैसे एक छोटा सा देश होकर ये स्टेटमेंट देना ये एक बहुत बड़ी बात है। और तो और छोटे देश होने के अलावा और एक बात है जो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो ये है कि इंडिया खुल के अमेरिका के अगेंस्ट आंख दिखा पाता है, चाहे वो 1971 हो या फिर 2025 तक सेम चीज़ कंटिन्यू हो रहा है। तो वो एक तो हाँ अभी है कि इंडिया काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि वी हैव ऑलवेज अ फ्रेंड लाइक रशिया टू फॉल बैक अपॉन। हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं कि कल को अगर यूएसए पूरे तरीके से एंटी इंडिया भी हो जाता है, देन ऑल्सो वी हैव रशिया टू हैंडल यूएसए। लेकिन इजराइल के पास वो ऑप्शन नहीं है, वो बहुत हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो उस पोजीशन से भी ऐसे एक क्रूशियल टाइम पे इस टाइप के स्टेटमेंट्स देना ये गट्स दिखाता है इजराइल का। और ये कोई पहली बार नहीं, इनफैक्ट पहले भी अमेरिका हमेशा से ही चाहता था, हमेशा से ही पाकिस्तान को जो है, अभी तो फिर भी कम है मैं बोलूंगा, पहले तो और भी ज्यादा सपोर्ट था पाकिस्तान के लिए। अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहता था, है और रहेगा। लेकिन इजराइल ने पहले भी जब बात पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की आती है और इंडिया और इजराइल ने जो प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देना है, उस टाइम लिटरली अमेरिका के अगेंस्ट जाके, क्योंकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर मेनली बनाया किसने है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर इजराइल एक ऐसा देश है जो कि इंडिया की तरह ही पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। लेकिन जरा हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को देखो, ऐसे सिचुएशन में जब इजराइल इतना गट्स दिखा के एक स्टेटमेंट दे रहा है जो कि काफी हद तक इंडिया के पक्ष में है, उस वक्त भी ये गाजा का रेफरेंस, गाजा की बात लगे इजराइल को क्रिटिसाइज करने का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे लीडर्स को लात मार के गाजा में ही भेज देना चाहिए। और ईरान किस तरह का अकल से पैदल देश है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका लिटरली पाकिस्तान को एज ए लॉन्च पैड इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान पूरे तरीके से तैयार भी हो रहा है उसके लिए, अमेरिका का गुलाम बनने के लिए और खुद के देश को ईरान के अगेंस्ट यूज करने देने के लिए। लेकिन अभी भी ईरान जो है पाकिस्तान से भाईचारे का सपने देख रहे हैं। अभी भी ईरान पाकिस्तान को ऐसा भाई मान रहा है जो कि ईरान के लिए यूएसए को न्यूक्लियर हमला करेगा।
मुझे लगता है कि इनकी दिमाग जो है ना अभी घुटने में भी नहीं एरियो में चला गया है। जो देश टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना के बैठे हैं कि इंडिया अगर हमला कर दे तो अपने ही धरती पे जो है न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे, वो देश ईरान के लिए यूएसए पे न्यूक्लियर हमला करेगा। मतलब हद है यार। उसके बाद वर्ल्ड ने लिखा है कि इसे ही तो दोस्ती कहते हैं। उसके बाद मिराज खान ने लिखा है कि विश्व नेता मोदी जी जिंदाबाद। उसके बाद सिद्धार्थ जाना ने लिखा है कि हमें एशिया महाद्वीप में किसी और को आने क्यों देना चाहिए, ये बात बांग्लादेश को समझनी होगी। उसके बाद एरिवाई ने लिखा है कि मैं इजराइल से प्यार करता हूं, मैं भारत से प्यार करता हूं। उसके बाद शुभो चंद्रा ने लिखा है कि भारत सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, हकीकत में भी दिखाता है। उसके बाद सुमन घोष ने लिखा है कि कौन कहता था कि भारत का कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद इकबाल हुसैन ने लिखा है कि भारत जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उसके बाद बिल्लू बिस्वास ने लिखा है कि जय श्री राम बांग्लादेश से। उसके बाद सीसीएफ ने लिखा है कि दुनिया में इस वक्त 4 पुरुष हैं, ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग, मोदी। उसके बाद पीजी साटिया ने लिखा है कि बांग्लादेश तो अमेरिका के डर से महंगे दाम पर सड़ा हुआ गेहूं और बोइंग विमान खरीद रहा है। उसके बाद एसटीएम माइलोन ने लिखा है कि ट्रंप शायद नेतन्याहू को गुपचुप भेज रहे हैं। उसके बाद रस्मई गराई ने लिखा है कि पूरे एशिया को एक होना होगा, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सही समझ में आएगा। उसके बाद इस्लाम ने लिखा है कि शुभकामनाएं बांग्लादेश की ओर से। उसके बाद कानन भट्टाचार्य ने लिखा है कि दुश्मनी हो या दोस्ती, किसी भी मामले में मोदी को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबू ने लिखा है कि भारत के लिए लाल गुलाब शुभकामनाएं बांग्लादेश से। उसके बाद रामरंजन सोरेन ने लिखा है कि 140 करोड़ लोगों का देश, वह देश विदेश में किसी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उसके बाद जहांगीर आलम ने लिखा है कि नेतन्याहू ट्रंप की कूटनीति में ये सब कर रहे हैं, वे कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद देवव्रत कुमार ने लिखा है कि ट्रंप की बात के अनुसार शायद मोदी का हाथ पकड़ने आए हैं नेतन्याहू। उसके बाद मोहम्मद हाफिजुर रहमान ने लिखा है कि किसी सलाह की जरूरत नहीं, भारत जिस स्थिति में है उसी में बना रहे। उसके बाद ABCDFG ने लिखा है कि विश्व व्यवस्था भारत का हाथ पकड़कर बदलने जा रही है। उसके बाद यासीन महमूद ने लिखा है कि ये सब नाटक है, नेतन्याहू कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जो दुनिया में किसी को नहीं देते वह नेतन्याहू को देते हैं, बाकी सब फालतू बातें हुए। उसके बाद मोहम्मद अख्तर हुसैन ने लिखा है कि शैतान के साथ शैतान मिल जाता है। उसके बाद वरुण विश्वास ने लिखा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद पलटू मंडल ने लिखा है कि और इसे देखकर दोनों पाकिस्तान जल रहे हैं। उसके बाद पिनाक विश्वास ने लिखा है कि मोदी कभी भी ट्रंप के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उसके बाद महीनुद्दीन ने लिखा है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद पॉलिटिकल एनिमल ने लिखा है कि जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक रणनीति है। उसके बाद प्रणय मंडल ने लिखा है कि जो भी हो पुश इन बंद नहीं होगा।